भोलेनाथ। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? स्वागत करता हूं आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर विमलेश कुमार झा। मेरे सम्मानित मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि नवरात्रि में माता कालरात्रि माता का पूजन क्यों किया जाता है, यानी कालरात्रि माता कौन है, ये क्या क्या हमें जीवन में देती हैं, कौन कौन सी चीज़ों को नष्ट करती हैं, कौन कौन सी अच्छाई को देती हैं और कौन कौन सी बुराई को दूर करती हैं। इन सब चीज़ों पे आज हम बहुत ही विस्तृत जानकारी आप सबके बीच में रखने वाला हूं। मेरे सम्मानित मित्रों, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं कुंडली से रिलेटेड एवं जन्म पत्रिका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस भेज करके आप जन्म कुंडली के बारे में सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप कर्मकांड से रिलेटेड पूजा पाठ, किसी भी प्रकार की कोई पूजा पाठ इत्यादि करवाने हो, वैदिक विधि विधान से पूजा पाठ करवानी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आज ही संपर्क करें और अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जैसे किसी को संतान नहीं हो रहा हो, किसी की शादी नहीं हो रही हो, किसी के बाधाएं, मतलब बिजनेस, व्यापार या नौकरी में हर प्रकार की बाधाएं आ रही हो, उन सब चीज़ों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे सम्मानित मित्रों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। कहते हैं कि जिंदगी में यदि किसी को एक लाइक करते हैं तभी आपको कोई लाइक करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप माता के यदि सच्चे भक्त हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो को, और वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिए, तो बहुत ही आनंद आने वाला है। मेरे सम्मानित मित्रों, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए टॉपिक पे आते हैं, शुरुआत करते हैं, विषय पे चर्चा करते हैं कि माँ कालरात्रि माता कौन है, हमें जीवन में, हम सबके जीवन में क्या क्या देने वाली है माँ कालरात्रि माता। कहते हैं कि नवरात्रि में जो है दुर्गा का, जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना, नवरात्रि में दुर्गा का सप्तम रूप का पूजन किया जाता है। नवरात्रि में माता रानी का, दुर्गा का जो है सप्तम रूप की पूजन की जाती है, जो कि कालरात्रि माता जो है बहुत उग्र स्वभाव के, उग्र रूप है इनका। इन्हें असुरों को संहार करने वाली, असुरों को वध करने वाली और अंधकार को नष्ट करने वाली देवी माना जाता है। तो इनके इनके बहुत उग्र स्वभाव, उग्र रूप हैं, इनके बहुत खतरनाक रूप है, काल रूप है। और इन काल रूप से, लेकिन इनके जो भी भक्त होते हैं उन पर बहुत ही अति कृपा, यानी बहुत फल देने वाली होती है, बहुत स्वभावशील होती हैं जो भक्त इनके होते हैं। लेकिन जो इनके जो असुर होते हैं, जो मतलब कि जो राक्षस, जो मतलब कि अत्याचार मचाते हैं, उनको तो कभी माफ ही नहीं करते हैं, ये करती हैं और उनको नष्ट कर देती हैं, अंधकार को नष्ट कर देती हैं। इन्हें देवी माना जाता है। और कहते हैं कि इनका जो है वाहन है गर्दभ, है गर्दभ यानी गधा। ये बहुत ही मतलब उग्र स्वभाव, यानी तेज है, काले बाल, खुले बाल और काली आंखें, बिल्कुल एकदम विकराल रूप होती है इनकी। तो कहीं ना कहीं इन रूपों से, लेकिन इन्हें भक्त के ऊपर बहुत ही कृपा दृष्टि बनाती हैं। जो भक्त इनके होते हैं, सच्चे भक्त, उनके ऊपर खूब कृपा दृष्टि बनाती हैं। इनकी पूजन से जो है, इनके पूजन से ग्रह दोष निवारण, यानी ग्रह में कोई भी नेगेटिव ग्रह आपके कोई पॉजिटिव फल नहीं दे पा रहे हैं तो उनको शांत करती हैं और नकारात्मक बुरी चीजों को, यानी बुरी नकारात्मक चीजों को जो है दूर करती हैं लोगों के अंदर से। और हर प्रकार से जो है, यानी कहते हैं कि इनकी पूजन से जो है नकारात्मक चीजें दूर हो जाती हैं। शत्रु को, जो भी शत्रु हैं आपके, शुरू से लेकर के अंत तक शत्रु आ रहे हैं, उनको नष्ट करने वाली होती है, उनको बहुत जल्दी नष्ट करती हैं। यदि आप माता के ऊपर सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि ये भक्तों को बहुत, मतलब कि बहुत स्वभाव से बिल्कुल एकदम जो है, कोई भी अगर शुभ फल इत्यादि के लिए बहुत आगे रहती हैं, भक्तों की रक्षा करती हैं, शुभ कार्य में जो है इनकी पीछे नहीं रहती हैं। और ये जैसे कोई भी आपके घर में कोई तंत्र इत्यादि, टोटके इत्यादि कर दिया, यदि आप माता रानी को याद करते हैं तो ये तुरंत रक्षा करती हैं उससे, तंत्र से। यानी तंत्र की भी देवियां हैं, तंत्र मंत्र यंत्र, इनकी बहुत बड़ी विकराल, मतलब ये देवी हैं। तो
तंत्र इत्यादि के लिए भी कोई यदि कर दिया, कुछ करा दिया किसी से, तो इनको यदि आपने याद किया, इनकी पूजन श्रद्धा भक्ति से किए, तो ये माता रानी तुरंत सुरक्षा करती हैं। यानी कहते हैं कि ये अंतरिक्ष में भी भ्रमण करती हैं कि किसी भी प्रकार से धरती पर कोई नेगेटिव चीज न आए, कोई अत्याचार न मचाए, इन सब चीजों पर बहुत ही ध्यान रखती हैं ये। तो कहते हैं कि माता रानी की यदि आप श्रद्धा और सच्चे मन से यदि आप मानते हैं, पूजते हैं, तो माँ कालरात्रि तुरंत कृपा बरसाती हैं। धन सुख समृद्धि, कहते हैं कि भक्त यदि माता रानी को पूरे 9 दिन तक, यानी माता रानी यानी देवी माँ को भजते हैं, पूजते हैं, माँ कालरात्रि देवी माँ तुरंत कृपा बरसाती है और उनके घर में छप्पर फाड़ कर धन बरसाती हैं, ऐसी कृपा बरसाती हैं। तो माँ कालरात्रि माता को हल्के में ना लीजिए, बहुत इनका विकराल रूप है, उग्र रूप है। ये अच्छों के लिए क्षमा चाहता हूं, ये अच्छों के लिए अच्छे हैं और बुरों के लिए तो बहुत ही बुरा ही हैं। क्योंकि आप सोच के देखिए कि असुरों के जितने भी असुर थे, सबको वध करने वाली ये माता है, देवी है, और अंधकार को नष्ट करने वाली माता है। तो कहीं ना कहीं मेरे सम्मानीय मित्रों, कालरात्रि माता का यानी नवरात्रि में 7वें दिन यानी माँ कालरात्रि माता की पूजन की जाती है। कालरात्रि माता को बहुत ही कहते हैं कि इनके धन सुख समृद्धि, घर से नकारात्मक चीजों को दूर करने वाली है और जीवन में हर एक प्रकार की बाधाएं दूर करने वाले हैं। शादी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, बिजनेस व्यापार से रिलेटेड कोई भी बाधाएं आ रही है तो ये बहुत झट से दूर कर देती हैं। तो इनको बहुत श्रद्धा और भक्ति से मानिए, पूजिए। नवरात्रि में इनको बहुत श्रद्धा से पूजते रहिए, माता रानी खूब कृपा बरसाएंगी। तो कहते हैं कि माँ कालरात्रि देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं और ओम कालरात्रि देव्ये नमः इस मंत्र का भी जाप करें, माता रानी खूब कृपा बरसाएंगी। तो मेरे सम्मानित मित्रों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यदि माता के सच्चे भक्त हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय माता दी, जय भोलेनाथ।